बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हम इस क्लास में सीखने वाले हैं ग्राफिक्स बॉक्स और ऑप्शन बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन पेज। और ये इन पेज की हमारी क्लास नंबर 23 है। न्यू पेज लेते हैं और ओके कर देते हैं। देखें, ये तीन हमारे पास ग्राफिक्स बॉक्स हैं: रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल एंड राउंडेड रेक्टेंगुलर ग्राफिक्स बॉक्स। अब इसमें से आपको जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। ग्राफिक्स बॉक्स का इस्तेमाल किस लिए होता है, ठीक है, ये समझना सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है। देखें, ग्राफिक्स बॉक्स के ज़रिए आप मुख्तलिफ शेप के बॉक्स बनाते हैं। इसमें अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, और जिस तरीके का भी आपने स्टाइल लेना है वो आप स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें तीनों जो ग्राफिक्स बॉक्स हैं इसमें आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ये याद रखिएगा। ये टेक्स्ट लिखने के लिए नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइनिंग बॉक्स है। आप इसको डिज़ाइन करके इसके ऊपर अलग से टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इस बॉक्स के ऊपर, यानी कि ग्राफिक्स बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ग्राफिक्स बॉक्स के ऊपर डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिख सकते। कोई भी टेक्स्ट नहीं आएगा इसके ऊपर। ठीक है। ये हम ज़्यादातर, अगर कोई आपने नोटिस वगैरह लगाना है, कोई भी आपने लैंडस्केप के ऊपर कोई नोटिस निकालना है, ठीक है, उसमें बॉर्डर देने के लिए, उसको कलर्स देने के लिए हम इसका बैकग्राउंड ग्राफिक्स बॉक्स से बना लेते हैं। तो इस वजह से ग्राफिक्स बॉक्स आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके का भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जब आप ग्राफिक्स बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको सिलेक्ट किया माउस से, सिलेक्ट करने के बाद माउस के लेफ़्ट बटन से इसको ड्रैग कर दीजिए। अगर मुझे पूरे पेज के ऊपर ड्रैग करना है तो मैं पूरे पेज के ऊपर करूँगा, जैसे मैं पूरा पेज बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, पेज आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए तो ये आपके ऊपर है। हम इसमें लैंडस्केप कर लेते हैं इसको। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर हमने ग्राफिक्स बॉक्स लिया और इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया ड्रॉ। जब आप ग्राफिक्स बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे तो ये इस ग्राफिक्स बॉक्स के, हमारे पास इस ग्राफिक्स बॉक्स को आप एरो टूल से ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। पिक्चर बॉक्स को हम सिलेक्शन टूल से, अपना IBM टूल से यानी हैंड टूल से सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसको हम ग्राफिक्स बॉक्स को एरो टूल से सिलेक्ट करेंगे। ये वही तमाम ऑप्शन हैं जो आपने भी पिछली क्लास में पिक्चर बॉक्स में पढ़ा था, यानी कि अगर आप इसको मूव करवाते हैं तो ये देखें वहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी, और इसको छोटा बड़ा करना है, ये इसके ये वाली आ गई। ठीक है। इसके बाद आप इसका कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसकी आपने विड्थ क्या रखनी है, थिकनेस कितनी बढ़ानी है इसकी, ये लीजिए आपने थिकनेस बढ़ा दी इसकी। ठीक है। कलर इसका आपने क्या रखना है, यहाँ से कलर दे देते हैं, ये इसका कलर आ गया। ठीक है। एलिप्टिकल करना है, राउंडेड करना है, ये आपके ऊपर है। इसके बाद इसके अंदर अगर आपने कोई कलर देना है तो आप यहाँ से इसके अंदर भी कलर दे सकते हैं। अगर आपने कोई अपना कलर बनाना है तो डिफ़ाइन कलर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वहाँ से भी आप कलर ले सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपने यहाँ से कोई स्टाइल इसको देना है, आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है। ये आपका एक ग्राफिक्स बॉक्स। फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि देखें ग्राफिक्स बॉक्स के ऊपर डायरेक्ट हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट टेक्स्ट इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास कॉपी की कमांड में है, पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये देखें, ये हमने इसको आसानी से लिख लिया यहाँ पर। अगर मैं इस टेक्स्ट का कलर वाइट कर देता हूँ तो बिल्कुल ही टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। येलो, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी होती हैं। या यहाँ पर हम कोई नोटिस दे देते हैं, कलर फिलहाल हम अभी ब्लैक ले लेते हैं। आप तमाम दोस्तों ठीक है, अब ये है, इसमें इससे ऊपर भी जा सकता है। ये सेंटर कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पर आपने इस तरीके से टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिक्स बॉक्स कहलाता है। सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर्स वगैरह बनाने के लिए आगे भी मज़ीद इसकी क्लासेस आती रहेंगी जब हम बुक्स वगैरह बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।